वेलकम बैक गाइस। पुनः हम आपको द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, एक महिला का चित्र, रिटन बाई खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई, जो आपका चैप्टर है। आगे हम बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जो है अटेंटिवली चैप्टर पर होंगे। द राइटर खुशवंत सिंह is telling about her grandmother's behavior, character. The writer is sketching a character sketch of his grandmother. What was her behavior? How did she help him? How did she behave him? Let us know through these lines. उनकी दादी का आचरण क्या था, चरित्र क्या था, उनकी बोल कैसे थी, भाषा कैसे थी, या उनके अर्थात लेखक के प्रति, लेखक के साथ उनका व्यवहार कैसा था, और अंतिम क्षणों में, एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षणों में व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ हिज ग्रैंड मदर, उनकी दादी माँ की हालात क्या हुई। लेट अस नो। इन द इवनिंग, शाम के समय, अ चेंज केम ओवर हर, एक उनमें परिवर्तन दिखा, अर्थात एक परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, नेबरहुड मीन्स पड़ोस, पड़ोस। She collected the women of the neighborhood. It means उन्होंने अपने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। Got an old drum and started to sing. एक पुरानी ढोलक ले लिया, ड्रम मीन्स ढोल, and started to sing, और गाना शुरू कर दिया। For several hours, कई घंटों तक, she thumped the sagging strings of the dilapidated drum, कई घंटों तक उन्होंने ढीली ढाली ढोलक को बजाती रहीं। The sagging strings of the dilapidated drum, कि ढीली ढाली ढोलक, इसका अर्थ हुआ को बजाती रहीं। एंड sang of the home coming of warriors, और warriors मीन्स योद्धा, वीरों के घर वापस आने के गीत गाती रहीं। We had to pursue to stop to avoid overstraining. overstraining मीन्स होता है अधिक जोर देना। हमें उन्हें अधिक जोर नहीं मारने के लिए राजी करना पड़ा। परस्यूड मीन्स राजी करना, परस्यूड, फुसलाना, बहकाना, राजी करना, बहकाना, फुसलाना, राजी करना। स्टूडेंट्स पे अटेंशन। It means pursued. Pursued में होता है बहकाना, फुसलाना, राजी करना। We had to pursue, हमें उन्हें जो है बहकाना पड़ा, फुसलाना पड़ा। हर to stop, रुक जाने के लिए। To avoid overstraining, overstraining means अधिक जोर नहीं मारने के लिए हमें उन्हें जो है राजी करना पड़ा। That was the first time, यह पहला अवसर था। Since means जब से, I had known her, मैं उन्हें देखा हूँ। She did not pray, कि उन्होंने प्रार्थना नहीं किया था। यह पहला अवसर था जब से मैंने उन्हें देखा कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी, अर्थात उन्होंने प्रार्थना उस समय नहीं किया। The next morning she was taken ill, अगली प्रातः
अगली सुबह शी वॉज टेकन इल, टेकन इल मीन्स टेकन इल, टेकन इल मीन्स फेल इल, बीमार हो गई। अगली सुबह वो बीमार पड़ी। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, माइल्ड मीन्स होता है हल्का, धीमा, हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टरों ने हमें बताया, द डॉक्टर टोल्ड अस मीन्स चिकित्सक ने हमें बताया, दैट इट वुड गो, इट मीन्स इट विल गो डाउन, मीन्स ये जो है धीमा हो जाएगा, अर्थात उनका ज्वर, उनका फीवर उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी का विचार बिल्कुल डिफरेंटली मीन्स भिन्न तरीके से था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, ध्यान दें माय डियर स्टूडेंट्स, उनकी दादी के विचार में मन में क्या था, व्हाट डिड शी थिंक ऑफ हर लाइफ, उन्होंने अपने जीवन के बारे में क्या सोचा। शी टोल्ड देम, उन्होंने उनको बताया कि शी विल नॉट बी फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्या वो लंबे समय तक नहीं होगी। उन्होंने क्या कहा, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, उन्होंने हमको बताया कि अब उनका अंत जो है बिल्कुल निकट है। अंत का मतलब शी वाज अबाउट टू डाई, वो अब मरने वाली थी। शी सेड, उन्होंने हमें बताया, उन्होंने कहा सिर्फ चूंकि ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, वो अपने अंतिम समय के कुछ घंटे पहले शी हैड ओमिटेड टू प्रे, ओमिटेड मीन्स भूल जाना, ओमिटेड भूल गई, चूंकि वह अपने अंतिम समय कुछ घंटे प्रार्थना करना भूल गई थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, उनके पास हमसे बातों में समय नष्ट करने की फुर्सत नहीं थी। मीन्स शी हैड नो टाइम टू टॉक विद अस नाउ, अब उनके पास हमसे, हम लोगों से बात करने का समय या फुर्सत नहीं था। नेक्स्ट लाइन, बी प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्टेड विरोध किया, प्रोटेस्टेड अपोज, विरोध किया। हम लोगों ने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, इग्नोर्ड मीन्स ध्यान न देना, इग्नोर्ड, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध पर ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, वो शांतिपूर्वक, पीसफुली मीन्स शांतिपूर्वक, ले इन बेड बिस्तर पर लेटी हुई प्रार्थना कर रही थी। एंड टेलिंग हर बीड्स, और माला फेर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम संदेह करते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होंठ हिलने बंद हो गए। आगे है, एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और अब उनकी जो माला थी वो निर्जीव उंगलियों से गिर गई। लाइफलेस, निर्जीव, फिंगर्स उंगलियों, तो उनकी जो माला थी वो निर्जीव उंगलियों से गिर गई। इट मीन्स कि हर एंड वाज डेफिनिट, अब उनका एकदम अंत निश्चित हो गया और वो पहुंच गई मृत्यु की दरिया में, अर्थात अब देयर वाज नो मूवमेंट इन हर बॉडी, उनके शरीर में कोई अब गति नहीं हो रही थी। उनके आगे है, अ पीसफुल पालर स्प्रेड ऑन हर फेस,
उनके चेहरे पर पीसफुल मीन्स शांत, पालर मीन्स पीलापन, पालर मीन्स पीलापन, उनके चेहरे पर शांत पीलापन फैल गया। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, तथा हम जान गए कि शी वाज नो मोर, अब वो दुनिया में नहीं थी, अर्थात वो मर चुकी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी, कस्टमरी मीन्स होता है कन्वेंशनली, परंपरा के अनुसार, हम रीत रिवाज के अनुसार उन्हें बिस्तर से उठाकर लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें जमीन पर लिटा दिए, फर्श पर लिटा दिए। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और उन पर लाल कफन लगा दिया। श्राउड माय डियर फ्रेंड्स, श्राउड मीन्स होता है कि किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद जो बॉडी को, शरीर को जो लिबास दिया जाता है, जिससे उसे ढका जाता है, उसको हम अंग्रेजी में श्राउड बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं कफन, और हिंदी में अगर देखते हैं तो हम बोलते हैं स्ववस्त्र, तो ये है जिससे हम आप कफन को अगर हिंदी में पूछते हैं तो स्ववस्त्र बोलते हैं। आगे है नेक्स्ट लाइन, आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे दुख मनाने, मॉर्निंग मीन्स विलाप करना, रोना, कुछ घंटे विलाप करने के बाद बी लेफ्ट हर एलोन, हम उन्हें छोड़कर अलग कर दिए, टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, फ्यूनरल मीन्स होता है दाह संस्कार, फ्यूनरल, अंत्येष्टि बोलते हैं, अंतिम संस्कार बोलते हैं, अंत्येष्टि मीन्स अंतिम संस्कार की बात करते हैं। हम उन्हें छोड़कर, उनके अंतिम संस्कार के लिए उन्हें कुछ देर के लिए छोड़कर व्यवस्था में लग गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। अब कह रहे हैं कि सायंकाल हम उनके दाह संस्कार के लिए अर्थी लेकर उनके कमरे में गए। क्रूड स्ट्रेचर में जानते हो, वियर, माय डियर फ्रेंड्स, यू मस्ट नो इट मींस, इसी बोलते हैं क्रूड स्ट्रेचर, ये इसी को बोलते हैं, वियर मींस आप गांव बोलते हैं टिकठी, फ्रेंड्स जरूर नोट करें इसको, या हम बोलते हैं अर्थी बोलते हैं, अर्थी या गांव भाषा में टिक्की बोलते हैं, इसी को हम अंग्रेजी क्या बोलते हैं, क्रूड स्ट्रेचर, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इट टेक्स अ सिनोनिम इन इंग्लिश एज वियर, मींस अर्थी या टिक्की। आगे है द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था, छिप रहा था, एंड हैड लिट हर रूम, तथा उनके कमरे में जो है रोशनी दिख रही थी, एंड वरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, वही एक उनके कमरे में एकदम चमचमाता हुआ सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। बी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के बीच में ही रुक गए, हाफ वे मीन्स आधे में ही, अर्थात बीच में ही रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड हियर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, कह रहे हैं कि पूरे बरामदे में तथा उनके कमरे में जहां वह शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, जहां वह मृतक कफन में लिपटी हुई कठोर हुई पड़ी थी। Thousands of sparrows sat scattered on the floor. What a nice sentence! कि देखिए उस समय what was the condition of those birds that came to her in order to get their
फूड, कि उस समय जब पक्षियाँ गौरैया उनके पास आया करती थी, दादी से कुछ उनको खाने को मिलता था। लेखक ने दिखाया है, बता रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, कई सैकड़ों अर्थात हजारों की संख्या में चिड़िया बिखरी हुई बैठी थी, स्कैटर्ड, बिखरी हुई, सैट, बैठी हुई थी ऑन द फ्लोर, फर्श पर। आगे है सी नो देयर वाज नो चिरपिंग, कोई चहचहाहट नहीं हो रही थी, अर्थात देयर वाज नो साउंड ऑफ दोज बर्ड्स वेयर आल्सो साइलेंट, कि पक्षियों की कोई आवाज नहीं निकल रही थी, पक्षियां बिल्कुल क्या थी, शांत थी। इट मीन्स दे वेयर आल्सो मॉर्निंग।